सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खेल झूठा झूठी रस में, रूहे गैया तिन में मिल, अब सीधा क्यों ये न हो वही, जो हुक्मे फिराया दिल। यह संसार का खेल भी मिथ्या है और यहाँ की रीति नीति भी मिथ्या है, किंतु ब्रह्मात्माएं भी इसी अनित्य में सम्मिलित हो गई। अब सरलता से उनकी सुरता परम धाम की ओर नहीं लौट सकती, क्योंकि श्रीराज जी के आदेश ने ही उनके हृदय को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है। कौल किया हक्के इन सो, बीच खिलवत रूहे मजकूर, दिया इल्म लूदनी इनको, ए बीच दरगाह बिलंदी नूर। परमधाम मूल मिलावे की एकांत बैठक के परिसंवाद में धामधनी ने इन आत्माओं को जागृत करने का वचन दिया था। इसीलिए उन्होंने स्वयं आकर विशाल एवं तेजोमय परमधाम की इन आत्माओं को अखंडतातम ज्ञान प्रदान किया। देखो बड़ी बढ़ाई इनकी, हक के मासुक भेजिया इन पर, भेजी हाथ कुंजी रूह अपनी, और दई अपनी आमर। देखो इनकी कितनी बड़ी महिमा है। धामधनी ने इनके लिए अपनी प्रियतमा श्री श्यामा जी को सतगुरु के रूप में भेजा। धामधनी ने श्री श्यामा जी के हाथ तातम ज्ञान रूपी कुंजी भेजी और उन्हें अपनी आज्ञा रूपी शक्ति भी प्रदान की। हुक्म दिया दिल अरस किया, हके कहया मोहम्मद मासुक, ए कौल सुन रूह मोमिन, हाय हाय हुए नहीं टुक टुक। अपना आदेश देकर धामधनी श्री श्यामा जी के हृदय में स्वयं विराजमान हुए और उनके हृदय को परम धाम बना दिया। धामधनी ने श्यामा जी को अत्यंत प्रिय कहकर उनकी प्रशंसा की। हाय, इन वचनों को सुनकर भी ब्रह्मात्माओं को हृदय विदीर्ण हो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। जो कौल किए बीच खिलवत, हक हादी रूहो मिल, सो क्यों तुम्हें याद न आवही, अरस में तन तुम असल। परमधाम की अंगत अंतरंग बैठक मूल मिलावा में श्री राज जी, श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं ने मिलकर परस्पर जो वचन दिए थे, हे सुंदर साथ जी, वे तुम्हें क्यों याद नहीं आ रहे हैं? तुम्हारा चिन्मय शरीर तो परम धाम में ही है। लिखे पहाड़ कर ईसा मोहम्मद, ए निशान आखर के, हक बका अरस देखा वही, दिन जाहिर करसी ए। कुरान में ईसा और मोहम्मद को पर्वत के समान महान माना है और यह भी कहा है कि वे अंतिम समय प्रकट होंगे। वे परब्रह्म परमात्मा तथा अखंड परम धाम की पहचान करवाएंगे एवं आत्म जागृति के दिन की घोषणा करेंगे। लिखिया सूरज मार्फत का, होसी जाहिर मोहम्मद से, आई अरस रूहे गिरो अहमदी,
किए जाहिर जबराइले। कुरान में यह भी उल्लेख है कि अंतिम समय के मोहम्मद से मार्फत का सूर्य उदय होगा, अर्थात पूर्ण पहचान करवाने वाला तारतम ज्ञान प्रकाशित होगा, क्योंकि इसी समय श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ परम धाम की आत्माएं प्रकट हुई है। इस तथ्य की उद्घोषणा जिब्रील फिरिश्ता ने की है। करसी बका अरस जाहिर, ताके निशान पहाड़ बिलंद। आखर अपने कौल पर आए जमाने खावंद। वे महान स्वरूप अखंड परमधाम की पहचान प्रकट करेंगे। उनकी पहचान यह होगी कि वे उच्च पर्वत के समान महत्ता वाले होंगे। इस प्रकार अपने वचन के अनुसार अंतिम युग के परमात्मा प्रकट हो गए हैं। हक बकाका की बोला, कहया जाहिर होसी आखर। पावे ना मायना जाहिरी, मुसाफ मायने इशारत। कुरान में यह भी बताया है कि अंतिम समय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड परम धाम ही सबके लिए पूज्य धाम के रूप में घोषित होगा। कुरान के इस प्रकार के रहस्य बाह्य दृष्टि वाले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। हक्के बुजर की वास्ते, लिखी इशारते पहाड़ कर। सो दूनी पूजे पहाड़ जाहेरी, इनो नाही रूह की नजर। इन विभूतियों की महत्ता बताने के लिए ही कुरान में इनको पर्वत की उपमा दी गई है, किंतु संसार के लोग प्रत्यक्ष पहाड़ को पूजने लगे, क्योंकि इनमें आत्मदृष्टि नहीं है। कहे कुरान इन जीमी से, तरफ न पाई अरस हक। ए तहकीक किन ना किया, कई ढूंढ थके बुजुर्ग। कुरान स्पष्ट कहता है कि संसार के जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा अखंड परम धाम का मार्ग नहीं मिला। यहाँ पर कई ज्ञानी जन ढूंढते हुए थक गए, किंतु वे इस विषय में निश्चय नहीं कर पाए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।